हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं अपनी जो है देखो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक और बहुत कुछ हम सॉल्व कर चुके हैं, बट क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है इसलिए हम क्या करते हैं आज अपनी नेक्स्ट यूनिट को भी हम स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्टूडेंट जो आपका आर डी शर्मा बुक से जो आपका पार्ट रह गया है उसकी मैं बीच में वीडियो जो है क्वेश्चंस की लाता रहूँगा, बट आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और स्टूडेंट ये आर डी शर्मा बुक में एक्सरसाइज नंबर 14.1 है, पेज नंबर 14.1 टू 14.4 के बीच में ये एक्सरसाइज आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक्स हैं जो आपको समझा रखे हैं। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। स्टूडेंट यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक आपको ये क्वाड्रेंट दिए हुए होते हैं, इसमें दो एक्सिस होते हैं, एक जो आपका होता है एक्स एक्सिस और एक क्या होता है वाई एक्सिस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्स एक्सिस में आप ध्यान दीजिए, जो राइट साइड को जो बीच वाला जो पॉइंट होता है इसे हम जीरो वैल्यू मान लेते हैं और इसे क्या बोलते हैं ओरिजिन बोला जाता है। स्टूडेंट्स क्या बोला जाता है ओरिजिन। तो इसका जो ओरिजिन जो होता है यानी कि मिड पॉइंट जो होता है, अगर हम इससे राइट साइड पे अगर बढ़ते हैं तो ये वैल्यूज जो होती हैं हमारे 1 2 3 4 5 ये ग्राफ पेपर में बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं, बट क्या है कि मैं बोर्ड पे आपको समझा रहा हूँ, ग्राफ पेपर नहीं है, इसलिए मैं आपको बोर्ड पे आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ। तो स्टूडेंट ग्राफ पेपर पे हम देखते हैं ना जो छोटे छोटे से बॉक्स टाइप के होते हैं, तो वहां पर बीच में एक ये हम इस टाइप से परपेंडिकुलर जो लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो ध्यान दीजिए x की वैल्यू जो होती है जब हम राइट साइड पर चलते हैं तो राइट साइड में क्या होता है ये प्लस की वैल्यू होती है, और सेम इसी तरीके से जब लेफ्ट साइड पर देखते हैं तो ये सेम वैल्यू होती है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हैं, बट ये क्या है माइनस की है, -1 -2 -3 -4। तो स्टूडेंट एक्स एक्सिस होता है हमारा, एक्स एक्सिस पर राइट साइड पर ये वैल्यू प्लस की होती है और ये एक्स डैश एक्सिस होता है, इसे हम एक्स डैश बोल देते हैं। यहाँ पर वैल्यू क्या होती है आपकी माइनस में वैल्यू होती है। स्टूडेंट सेम इसी तरीके से परपेंडिकुलर इसके एक लाइन जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं वाई एक्सिस बोलते हैं। सेम इसी तरीके से जो वाई एक्सिस की वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 ये क्वाड्रेंट के अंदर ये प्लस में होती हैं, और नीचे की तरफ जो वाई डैश जिसे हम बोलते हैं वाई डैश बोल देते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर जो होती हैं ये आपके वाई एक्सिस की जो वैल्यू होती हैं ये क्या होती हैं माइनस में आपको गिवन होती हैं। तो स्टूडेंट इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि किस तरफ ये वैल्यू जो है एक्स और वाई की प्लस है और किस तरफ ये एक्स और वाई की वैल्यू जो होती है वो माइनस दी हुई होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कुछ इसका बेसिक और स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका फर्स्ट जो यानी 0 डिग्री टू 90 डिग्री जो होता है स्टूडेंट ध्यान दीजिए, 0 डिग्री टू 90 डिग्री का ये जो होता है पार्ट, यानी इतने का जो ये पोर्शन है, कितना यहां से लेके यहां तक का, ये स्टूडेंट 90 डिग्री का पोर्शन हो गया। इसके अंदर क्या होता है आपका, इसे बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरीके से 90 टू 180 को, 90 टू 180 का ये जो सरफेस है इसे क्या बोला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट। स्टूडेंट 180 से लेके 270 तक के इतने पोर्शन को क्या बोला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से लेके 360 डिग्री तक के को क्या बोला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब आप यहां पर कुछ बेसिक है आप उसे भी समझ लीजिए। देखिए ये फर्स्ट होती है हमारी x की वैल्यू होती है और सेकंड क्या होती है स्टूडेंट्स हमारी y की वैल्यू होती है। अगर हमें x और y दोनों ही हमें प्लस में दिए हुए हैं, इट मींस दोनों की ही वैल्यू क्या है पॉजिटिव दी हुई है। जैसे मैं आपको एग्जांपल में बता देता हूं 2 और 3, ध्यान दीजिए, यानी इट मींस ये जो फर्स्ट वैल्यू जो हमें गिवन होती है ये किसकी होती है हमारी x की वैल्यू होती है, और जो सेकंड वैल्यू होती है वो किसकी होती है y की वैल्यू होती है। अगर स्टूडेंट्स x और y दोनों ही हमारे प्लस में है यानी पॉजिटिव है, और हमसे क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि हमें इसका बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर ये आएगा, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए x और y दोनों की वैल्यू अगर प्लस में है तो दोनों की वैल्यू प्लस में किस में होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको इसे थोड़ा सा ड्रॉ करके भी बता देता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया ये फर्स्ट वैल्यू x की वैल्यू है और ये क्या है y की वैल्यू है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू आप देखिए 1 2 x एक्सिस पे चलेंगे। मैंने आपको बताया था कि x एक्सिस पे जब हम राइट साइड पर जब हम चलते हैं तो क्या होती है ये वैल्यू प्लस में होती है। तो देखिए हमें क्या x की वैल्यू क्या गिवन है प्लस में है, तो हम राइट साइड पे चलेंगे 1 2, ये हो गया। अब देखिए y जो है वो भी स्टूडेंट्स हमारी प्लस की वैल्यू है, y की वैल्यू क्या है 3 और वो भी क्या है प्लस में है। तो अब क्या करेंगे, y प्लस में किधर होता है 90 डिग्री पर होता है, तो इस पर हम देखिए ऊपर की साइड पे जब हम जाते हैं तो 1 2 3, तो स्टूडेंट ये मिल गया हमारा y का एक्सिस।
अब यहां से क्या करेंगे, स्केल की सहायता से ग्राफ पेपर के अंदर आपको ब्लॉक दिए हुए होते हैं, इस स्केल की हेल्प से इन्हें मिला देंगे और ये जो हमारा पॉइंट आएगा हम इसे ए बी सी कुछ भी नाम दे सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट यहां पर हम थोड़ा डिनोट कर देंगे कि हमारी ये वैल्यू क्या आई थी, 2 और 3। क्या वैल्यू आई है हमारी, 2 और 3। ये कौन सा पॉइंट आ गया, ए पॉइंट आ गया। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें अपने फर्स्ट इस टाइप का जो क्वेश्चन आ जाएगा, मैं आपको बेसिक के अंदर लेके चल रहा हूं, आगे ये क्वेश्चन आएंगे तो बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे। तो स्टूडेंट इसमें आ जाएगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट्स के अंदर है ये वैल्यू, तो कौन से में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप ध्यान दीजिए, मैं सेम यही वैल्यू रखता हूं, चलो मैं वैल्यू चेंज करते हैं, -3 और आप -4 और 3 ये वैल्यू दे दिए। अब आप जानते हैं ये वैल्यू क्या है, x की, और ये वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, आपकी y की वैल्यू है। अब हमें बताना है कि इसकी पोजीशन में बतानी है कि कौन से क्वाड्रेंट में है। तो देखिए x की वैल्यू माइनस, अब आप यहां से देखिए x की वैल्यू जो है माइनस में है और y की वैल्यू क्या है आपकी प्लस में है। हम देख रहे हैं x की वैल्यू माइनस में, y की वैल्यू प्लस में, तो ये कौन से में है, फर्स्ट आंसर तो हमें मिल गया कि ये कहां पर है, इसकी पोजीशन क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये स्थित होगा, ये हमें पता चल गया। अब जरा हम इसका भी कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ पेपर पे। तो क्या है, y की, x की वैल्यू क्या है, -4। मैंने आपको बताया था माइनस कब चलती है, लेफ्ट की तरफ। तो देखिए 1 2 3 4 -4 यहां मिल गया हमें। और y की वैल्यू क्या है, 3 है, तो y की वैल्यू प्लस में तो ऊपर होती है, y की वैल्यू कहां है, 3 है। तो स्टूडेंट इसे डॉट डॉट करते हुए, ग्राफ पेपर के अंदर आपको साफ ब्लॉक्स दिए हुए होते हैं, आप वहां से मिला लेंगे और यहां पर ये क्या हो जाएगा, स्केल से आप इन्हें पॉइंटों को मिला लोगे। सपोज हमने यहां पर इसे पॉइंट दे दिया b, और b की वैल्यू हम यहां पे नोट कर देंगे 4 और 3। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको क्वेश्चनिंग की जा सकती है, आपसे पूछा जाता है कि इनकी आप पोजीशन बताइए कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर इनकी पोजीशन है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अगर मैं ये दोनों ही वैल्यू माइनस में दी हुई है, देखो जैसे -4 और -3, अब क्या होगा, अब देखिए आप -4 और -3 x की वैल्यू दोनों ही किस में होती हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होती हैं। तो हमें पता चल गया कि थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि किस एंगल के बीच में है, 180 to 270। यहां पर देखिए 270 डिग्री हो जाएगा, ये क्या होता है हमारा 0 होता है, ये मैंने आपको बता दिया 90, यहाँ क्या है 180 है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये कहां पर हो जाएगा, आपके दोनों वैल्यू माइनस की है। तो y की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है, -4 हमें पता है, y की वैल्यू क्या है -3। तो 1 2 3 ये दोनों इस टाइप से एक्सेस मिला दिए जाएंगे और इसे c नाम दे देते हैं हम। ये वैल्यू क्या होगी, -4 और -3। ओके स्टूडेंट्स, अब हमसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि अब आपको क्या है, x की वैल्यू तो प्लस में है और y की वैल्यू माइनस में है। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगी, x की वैल्यू प्लस में है 4, तो देखो 4 कहाँ है, यहाँ पे x पे नीचे आ जाएगा। y की वैल्यू क्या है, -3 से डॉट डॉट करते हुए यहाँ ले जाएंगे। इस पॉइंट को मैं d का नाम दे देता हूं और ये वैल्यू क्या होगी, 4 और -3। तो स्टूडेंट्स इस टाइप से आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्वाड्रेंट के किस क्वाड्रेंट के अंदर ये वैल्यू है, तो आपको इस तरीके से इन्हें बता देना है। और ध्यान दीजिए ए बी सी आपको इन्हें पॉइंट आउट करके आपको बताना पड़ेगा। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेसिक कुछ नॉलेज अब आपके दिमाग में, इन क्वेश्चंस का कुछ फॉर्मेट आपके दिमाग में सेट हो चुका होगा। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द विच एक्सिस डू द फॉलोइंग पॉइंट लाई, यानी कि ये पॉइंट जो हैं आपके कौन से एक्सिस पे होंगे, आपको ये बताना है। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, फर्स्ट वैल्यू मैंने आपको बताया था, अगर हम p की बात कर रहे हैं, फर्स्ट वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है, दूसरी क्या है y की। तो देखो x की वैल्यू तो 0 है, सॉरी y की वैल्यू तो क्या है 0 है, y की वैल्यू 0 है, अपनी जगह 0 रहेगी। x की वैल्यू क्या है 5 है, तो मैं यहां से नोट करता हूं 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट ब्लू मार्कर का यूज करते हैं हम। ये वैल्यू कहां है, y पे, यहां पे है। किस पे है आपकी, सॉरी x की वैल्यू है, सॉरी x पे कहां है, ये 5 पॉइंट पे है। और y क्या है, y की वैल्यू क्या है हमारी 0 है, y की वैल्यू क्या है 0। तो स्टूडेंट ये हमारी पोजीशन कहां आ गई, ये तो कौन से एक्सिस पे है, हमसे अगर पूछ रहे हैं ये कौन से पॉइंट पे है, तो आपका क्या आ जाएगा, x एक्सिस। क्या हो जाएगा आपका आंसर, x एक्सिस। इसी टाइप से दूसरे q वाले पे आप आ जाइए। देखिए x की वैल्यू तो 0 है, ये क्या है x की वैल्यू, ये क्या है y की वैल्यू। तो x तो आपका 0 है, y क्या है आपका -2। तो ये कहां पर स्थित है, आपकी y एक्सिस पर। किस पे है, y एक्सिस पर, y एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, ये भी हो गया आपका, माइनस में है तो आप ध्यान रखो ये माइनस में नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू क्या होती है, माइनस इधर होती है। अब बात करते हैं हम थर्ड की। अपने r पॉइंट पे क्या है, फर्स्ट वैल्यू x की है, ये y की है, ये भी x की है, ये भी y की है। तो स्टूडेंट्स जो आपकी ये वैल्यू जो है -4 आ रहा है, देखो y की वैल्यू तो 0 है, तो 0 पे जो होगा ये तो आपके ओरिजिन पॉइंट पे ही हो जाएगा, ओरिजिन पॉइंट से कहीं आगे जाएगा ही नहीं।
अब यहां पर क्या है आपका x की वैल्यू क्या है -4। तो देखिए ये वैल्यू का ये कौन से एक्सिस पे होगी, x की वैल्यू दे रखी है, y की एक्सिस तो आप 0 दे रखी है, तो ये कहां है आपका x एक्सिस पर, और स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा आपका ऑन y एक्सिस। ओके स्टूडेंट, तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतना ही बताना था, इनके एक्सिस बताने थे जो कि हमने बता दिए हैं। अब स्टूडेंट्स आपके कुछ फॉर्मेट दिमाग में सेट हो चुका होगा इन क्वेश्चनों का। अब हम धीमे धीमे और इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है हमें 2 पार्ट दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे फर्स्ट पार्ट क्या होगा, पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमने एक सबसे पहले अपना एक एक्सिस का एक हमने चार्ट बना लिया। इसके बाद में हमें क्या किया है, देखो क्वेश्चन में हमें दिया है ए कंसीडर विद द ओरिजिन। देखिए सबसे पहले क्या है, लेट ए बी सी डी इज द स्क्वायर ऑफ साइड ए 2a। तो स्टूडेंट्स हमने ये एक अपना एक्सिस का हमने ये कोऑर्डिनेट बना लिए हैं। यहां से हमें क्या करना है, हमें दिया हुआ है एक स्क्वायर है, हम एक रफली ड्रॉ करते हैं। एक स्क्वायर है स्टूडेंट, स्क्वायर की जो होती हैं चारों साइड्स जो होती हैं स्टूडेंट्स वो बराबर होती हैं 2a 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 2a, जिसकी हमें साइड क्या गिवन है 2a हमें साइड देनी है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ दिस स्क्वायर। तो हमें इसके वर्टेक्स बताने हैं, यानी ये वैल्यू कहां कहां आएंगी वो वैल्यू स्टूडेंट्स हमें इसकी बतानी है। तो स्टूडेंट यहां पर आप ध्यान दीजिए, हमें इस टाइप से करना क्या होगा, हमने एक अपना डायग्राम जो है ये हमने ड्रॉ कर लिया है, और यहां से हमें करना क्या है, देखिए हमारे इसके पॉइंट जो हैं, हमारे जो स्क्वायर जो आया है उसके पॉइंट ओरिजिन पॉइंट क्या बने हमारा ABCD ये बन गए। साथ में जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इनकी साइड की लेंथ जो हुई है 2a, लेंथ और ब्रेथ दोनों जो होती है हमारी स्क्वायर के बराबर होती हैं। तो जो हमारी साइड 2a है तो ब्रेथ भी कितनी हो जाएगी 2a हो जाएगी, इसकी चारों साइड कितनी हो जाएंगी 2a और 2a इनकी वैल्यू हो जाएगी। तो स्टूडेंट जब हमें इसके वर्टेक्स बताने हैं तो इसके वर्टेक्स कौन से हो गए A, B, C और D। तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो A, B, C और D। स्टूडेंट इनकी वैल्यू क्या हो जाएंगी हमें ये बतानी है। यहां से आप ध्यान दीजिए A की वैल्यू क्या बनेगी, A जो है ये है हमारा ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट मींस O। यहां पर अगर हम देखें, हम A पॉइंट हमने यहां पर A नाम दिया हुआ है, तो हम जानते हैं हमारा ओरिजिन पॉइंट जो होता है इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 0 होती है। इट मींस यहां पर इस पॉइंट पे आके x और y जो हमारा x एक्सिस है और y एक्सिस है दोनों की वैल्यू क्या होती है 0 0 होती है। तो स्टूडेंट फर्स्ट जो हमारा एक्सिस है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x वर्टेक्स कितना हो जाएगा 0 0। अब यहां पे स्टूडेंट्स अब हम आ जाते हैं अपने पॉइंट B पर। अगर हम B की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ओके, अब B पे आप मान लीजिए यहां मैंने 1 2 3 4 इस टाइप से लिख दिए हैं, बट हमें अपने इस क्वेश्चन में हम एक काम कर सकते हैं 1 2 3 4 से हमें कोई मतलब नहीं है यहां पर, क्योंकि हमें क्या साइड दे रखी है 2a। तो मैं एक काम करता हूं ये 1 2 3 4 जो है इन्हें मैं हटा देता हूं, और हमें सिर्फ किससे मतलब है 1 2 से, सॉरी 2a से मतलब है हमारा यहाँ पे। ओके, तो स्टूडेंट देखिए यहां पर इसकी जो लेंथ जो है वो कितनी है 2a। इट मीन्स ये साइड कितनी होगी 2a ही तो चले हम यहाँ पर x एक्सिस पे जो है प्लस में 2a साइड हम आगे चले गए। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारा b के जो वर्टेक्स आएंगे वो कितने आ जाएंगे, देखो x की वैल्यू क्योंकि x पर चल रहे हैं तो x तो हो जाएगी 2a, और y पे तो कोई भी बिल्कुल नहीं बढ़ी क्योंकि हमारे यहीं पर है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो स्टूडेंट्स हमारे b के जो वर्टेक्स आए हैं वो कितने आए हैं 2a एंड 0। ओके स्टूडेंट्स, हमारे 2 पॉइंट जो हैं a और b जो हैं वर्टेक्स जो हैं ये हमने निकाल लिए हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट c पर क्या हो जाएगा, c पर क्या वैल्यू निकलेंगी। c पर आप ध्यान दीजिए x पर, x एक्सिस पे तो हम चल गए, x एक्सिस पे कितने आ गए 2a तक आगे आ गए हैं, बिल्कुल 2a हो जाएगी। और b पे अगर हम b की बात करें, देखो b वर्टेक्स पे b एक्सिस पर कितने चले गए, ये भी लेंथ कितनी बढ़कर पहुंची है 2a, तो b पर भी कितने हैं 2a। तो स्टूडेंट्स C पॉइंट के जो हमारे वर्टेक्स आएंगे वो कितने आ जाएंगे 2a एंड 2a, क्योंकि यहां पर 1 2 3 4 में नहीं, हमें जो ये साइड दी हुई है वो 2a के रूप में दी हुई है। तो स्टूडेंट यहां सर आप देखिए A B C हमारे तीनों पॉइंट जो हैं वो हमारे क्लियर हो गए। अब हम बात चलते हैं अपने फोर्थ वर्टेक्स यानी D के ऊपर, इसे हमने D का नाम दिया है। अब अगर हम D पर ध्यान दें तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए x एक्सिस तो हमारा 0 रहेगा क्योंकि यहां से तो हम x एक्सिस पे तो ना तो हम बढ़े हैं ना हम घटे हैं, ना ये प्लस में वैल्यू गई है ना माइनस में गई है।
और अगर हम यहाँ पर y एक्सिस की बात करें तो y पर ये 2a लेंथ आगे बढ़ी है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू कितनी हो गई 2a। तो स्टूडेंट्स हमारे चारों पॉइंट जो हैं, चारों वर्टेक्स जो हैं a b c d, उनके चारों के निर्देशांक हमारे आ चुके हैं। a की आ गई हमारी वैल्यू 0 0, b की वैल्यू आ गई है 2a and 0, c की वैल्यू 2a और d की वैल्यू 0 और 2a। स्टूडेंट्स मैंने आपको ये समझा भी दिया है, एक्सप्लेन भी कर दिया है कि किस तरीके से ये वैल्यू बनी है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन का। अब हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट में क्या है, हमें देखिए द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज एट द ओरिजिन, यानी कि सेंटर जो है इसका क्या है, ओरिजिन पॉइंट है हमारे स्क्वायर का। एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर पैरेलल टू द साइड ए बी एंड ए डी रेस्पेक्टिवली। तो स्टूडेंट हमें दिया हुआ है कि ए बी और ए डी जो है ये एक दूसरे के पैरेलल साइड दी हुई हैं। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जब हमारे ये ओरिजिन पॉइंट जो है ये हमारा सेंटर पे है, तो इसकी साइड कितनी होगी, ए हो जाएगी। देखो हमें क्या दिया गया है, सॉरी हमें साइड कितनी दी हुई है अपनी 2a, तो यानी एक साइड कोई भी जो जाएगी वो भी 2a होगी। एल और बी जो होंगी दोनों हमारे स्क्वायर की कितनी होती हैं, 2a होगी। इट मींस हमारे एक्स एक्सिस से देखिए a ऊपर वाला ये पोर्शन हो गया, a और a दोनों ऐड हो जाएंगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 2a। इसी टाइप से इस तरफ का a हो गया, दोनों को ऐड करा कितना हो गया 2a हो गई, साइड हमारी 2a ही चाहिए हमें। सेम हियर इसी टाइप से हो गया। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं, हमें अपने इन क्वेश्चनों के भी हमें इसके वर्टेक्स बताने हैं a b c d। स्टूडेंट यहां पर ध्यान दीजिए, हम मानते हैं ये 1 2 3 4 ये जो है ये हमारी a चला है, यहां से यहां तक भी a, इधर भी a और इधर भी a, ये सारी क्या है हमारे a पार्ट है। अब स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं a b c d की, अगर हम अपने a पॉइंट की बात करें तो ओरिजिन हमारा क्या होगा, यहां पर a पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, हम जानते हैं a पॉइंट के अंदर जो हमारे इस बॉक्स के अंदर क्या होता है, हमारे x और y की वैल्यू क्या होती है, इस क्वाड्रेंट में हमारी वैल्यू क्या होती है, दोनों प्लस की होती हैं। तो इट मींस स्टूडेंट्स यहां पर x की वैल्यू जो हो जाएगी, x की वैल्यू भी a होगी, ओके, और y की वैल्यू भी क्या है, वो भी हमारी क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। तो स्टूडेंट इस टाइप से हमारे a के वर्टेक्स क्या बन जाएंगे, a एंड a। स्टूडेंट ध्यान दीजिए x और y दोनों ही एक्सिस पे ये वैल्यू कितनी आएगी, प्लस की आएगी, क्योंकि अगर हमने माना ये हमारा x एक्सिस पर a चला, a सेंटीमीटर या a ग्राफ बढ़ा आगे, और b पर भी कितना बढ़ा, a ही बढ़ा, y पे भी सॉरी, और दोनों को मिलाने पर हमारे ये कौन से पॉइंट आ गए, a और a आ गए। ओके स्टूडेंट, तो हमारे a के वर्टेक्स कितने आ गए, हमारे a और a दोनों ही प्लस के हैं। इट मींस ये कहाँ है, हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। ओके, अब बात आते हैं हम b पॉइंट पर। b पे हम जानते हैं स्टूडेंट्स हमारे x की वैल्यू जो होती है वो माइनस की होती है, x एक्सिस की, और जो हमारी y की वैल्यू होती है वो क्या होती है, ऑलवेज प्लस की होती है। तो स्टूडेंट इस तरीके से जो हमारे v के वर्टेक्स क्या हो जाने हैं, देखिए डिस्टेंस तो a ही है हमारा, क्योंकि हमें साइड कितनी दी है 2a है, और सेंटर दिया है हमें इसका ओरिजिन पॉइंट। तो स्टूडेंट्स हमारी हाफ हाफ हो जाएगी, a और a हो जाएंगी ये दोनों। तो यहां से अगर हम ध्यान दें तो हमारे देखिए x की वैल्यू क्या है, माइनस में है, माइनस में आ रही है a, तो यानी माइनस में a हो जाएगी, और y की वैल्यू क्या है, प्लस में है ऊपर की तरफ, तो ये प्लस में हो जाएगी। तो स्टूडेंट b के हमारे वर्टेक्स के कितने हो जाएंगे कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा हमारा -a और प्लस का a, यानी ये वैल्यू माइनस में आएगी x एक्सिस की, और y एक्सिस की वैल्यू क्या है, वो प्लस की है। अब स्टूडेंट इसी टाइप से आते हैं हम अपने थर्ड के अंदर। थर्ड अगर यानी c पॉइंट पे अगर वर्टेक्स की हम डिनोट करें तो स्टूडेंट ये देखिए x जो है, x भी हमारा माइनस में आ गया, यानी -a, और y जो है y डैश पे आज चल रहा है, तो ये भी क्या वैल्यू होगी हमारी, -a होगी। तो स्टूडेंट यहां से ये वैल्यू कितनी हो जाएंगी, -a और -a, क्योंकि हम जानते हैं हमारे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो वैल्यू होती हैं x और y की जो होती हैं दोनों ही क्या होते हैं, वो माइनस में होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारी ये वैल्यू इसके कितने आ जाएंगे हमारे वर्टेक्स, -a और -a, क्योंकि x की वैल्यू भी माइनस में है और y की वैल्यू भी क्या है हमारी माइनस में है। अब स्टूडेंट बात आती है d की। d पॉइंट पर क्या हो जाएगा, d के वर्टेक्स कितने हो जाएंगे, यहां से आप ध्यान दीजिए x की वैल्यू तो हमारी प्लस में है, बट y की वैल्यू जो है वो हमारी माइनस में आएगी। इट मींस ये जो वैल्यू आएगी हमारी x की वैल्यू क्योंकि प्लस में है, तो a, क्योंकि हमारे यहां से डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है ग्राफ पे, वो a है क्योंकि उसकी साइड a है,
तो x की वैल्यू प्लस में आएगी और y की वैल्यू क्या है, माइनस में आएगी। इट मींस स्टूडेंट्स जो d के जो हमारे वर्टेक्स आए हैं वो कितने आए हैं, a और माइनस a। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने अपने जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमें सेकंड पार्ट जो दिया हुआ है वो भी हमने सॉल्व कर लिया है और हमारे चारों आंसर जो है वो हमने निकाल लिए हैं। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट्स अब हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 किस टाइप से है हमारा स्टूडेंट्स, द बेस ऑफ पी क्यू ऑफ टू क्वाड्रेटर ट्राइंगल। दो हमें ये क्वाड्रेट ट्राइंगल दे रखे हैं पी आर क्यू और पी क्यू आर वन। ओके स्टूडेंट, ये हमें दो क्या है इक्वल ट्राइंगल दिए हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड द साइड 2 है। तो स्टूडेंट इनकी ईच साइड क्या है, 2 है। अगर हम बात कर रहे हैं पी क्यू आर की बात कर रहे हैं तो ईच साइड क्या दी हुई है हमें, 2 है। 2a ये साइड हो गई, इसकी दूसरा साइड भी कितनी होगी, 2a हो गई। और ये टोटल जो कि हमारी क्यू पी जो है साइड, ये आर यानी कि क्यू पी आर वन यानी आर डैश, इसके अंदर भी ये कॉमन है और क्यू पी आर इसके अंदर भी ये हमारी कॉमन है। ये क्या है, दोनों मिला के कितनी है हमारी, क्योंकि हमारा इक्वल ट्राइंगल है तो स्टूडेंट यहां पर क्या है हमारी ये 2a है। तो स्टूडेंट्स अगर हम अपने 2a की बात करें, अगर ये इसका सेंटर पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट पे अगर हम लेके जाएं, ओरिजिन पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये दोनों दो भागों में हो जाएंगे। ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा a, नीचे वाला पार्ट हो जाएगा a, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। अब आप यहां से देखिए, लाई ऑन द y एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर इज एट द ओरिजिन, यानी कि क्यू और आर का ये जो मिड पॉइंट है ये कहां है हमारा, ओरिजिन पे दिया हुआ है। ओरिजिन की तो वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, 0 होती है। एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द आर एन आर डैश या आर वन, फाइंड द ट्राइंगल। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, अपने आर और आर डैश यानी इसके वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आर डैश की या R1 भी कह सकते हैं, इन दोनों की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन में जैसा कि हमें पहले ही पता है, क्वेश्चन में क्या है, ये हमारा इक्वल ट्राइंगल है। जो अगर स्टूडेंट ये इक्वल ट्राइंगल होगा तो हम जानते हैं इक्वल ट्राइंगल कितना है, ये 2a है। ये क्या होगी हमारी हाइपोटेनिस होगी। अगर ये हमारा 90 डिग्री का है ये यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान दीजिए ये क्या हो गया, हम सिर्फ इतने डायग्राम की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं जरा दूसरा मार्कर यूज करता हूं, आप ध्यान दीजिए, हम सिर्फ कितने डायग्राम की बात कर रहे हैं, इस पोर्शन के डायग्राम की बात कर रहे हैं। बाकी को भी आप रहने दीजिए, आप सिर्फ फोकस कीजिए अपने इतने डायग्राम पर। यहां से आप ध्यान दीजिए, ये क्या है हमारा राइट ट्राइंगल हो गया। राइट ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनिस कितनी होगी हमारी 2a, और ये परपेंडिकुलर साइड कितनी हो गई a। अब हमें क्या निकालना है, इसका बेस फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, जो बेस हो जाएगा यही हमारा कोऑर्डिनेट आएगा r का। आप ध्यान दीजिए, देखिए हम बताते हैं कैसे आएंगे। अब देखिए बाय यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस अगर हम थ्योरम यूज करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, हमें सबसे पहले देखो हमें OR निकालना है। तो OR क्या हो जाएगा आपका, OR स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनिस स्क्वायर यानी कि QR स्क्वायर माइनस QO स्क्वायर या OQ स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो OR का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, QR का स्क्वायर क्या है 2a का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है, OQ की वैल्यू क्या है a स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहां से आप देखिए OR इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2a का स्क्वायर करोगे आप क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, और माइनस यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा a स्क्वायर। अगर हम इन दोनों से OR की यहां से वैल्यू निकालें तो कितना आ गया स्टूडेंट 3a स्क्वायर हो गया। अब यहां से आप देखिए a की वैल्यू जो है, a की वैल्यू जो क्या है हमारी, अगर हम इसे निकालेंगे इससे से ओवर आउट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा OR इक्वल टू क्या हो जाएगा हम इसे क्या लिख सकते हैं, a अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 3a, क्योंकि a का जो स्क्वायर है इसने तो इससे स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया। मैं आपको और समझा देता हूं किस तरीके से हम इसे नोट कर सकते हैं, 3a इंटू a का स्क्वायर, इससे इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 3a। हम स्टूडेंट से स्क्वायर रूट 3a या इस टाइप से a अंडर रूट 3 दोनों तरीके से हम इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई हमारी अंडर रूट 3a। ओके, अब आप यहां से दीजिए, हमसे पूछा है कि हमारे अब देखिए जब ये बेस जो आया है हमारा OR की वैल्यू आई है 3a, तो स्टूडेंट यहां पर भी क्या आएगी, ये भी वैल्यू कितनी आएगी अंडर रूट 3 आएगी। बट इसके अंदर एक फर्क हो जाएगा, क्योंकि यहां पर x एक्सिस आप जानते हो प्लस में होता है, यहां पर क्या होता है इस तरफ क्या हो जाता है, ये माइनस में वैल्यू हो जाती है। ऊपर जब हम परपेंडिकुलर साइड पर जाते हैं तो ये कौन सी हो जाती है हमारी,
ये वैल्यू हो जाती है हमारी प्लस की, और नीचे जो वाई डैश होता है वो हम जानते हैं कि हमारा इस पे क्या होता है, माइनस की वैल्यू होती है। तो स्टूडेंट यहां से अगर हम अब अपने r की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें, ध्यान दीजिए x एक्सिस पे r तक जाने पर इसकी r की वैल्यू क्या हो गई आपकी, इसके वर्टेक्स कितने हो गए, 0 की वैल्यू। ये r पर जो पॉइंट है तो ध्यान दीजिए ये x एक्सिस पे है, x पे ये प्लस की होती है तो कितनी हो गई 3a। और अब आप ध्यान दीजिए y पर तो भाई साहब ये चली ही नहीं है, y एक्सिस पर तो गई ही नहीं है, y की तो वैल्यू 0 है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारी जो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए हमारे r एक्सिस की वैल्यू कितनी आ गई है, r का कोऑर्डिनेट हमारा इसकी वैल्यू क्या बनी है, स्क्वायर रूट 3a0। ओके स्टूडेंट, हमसे r की वैल्यू पूछी थी, r की वैल्यू हमने निकाल ली। अब बात आती है हम अपनी वैल्यू निकालते हैं y की वैल्यू। तो स्टूडेंट यहां पर आप ध्यान दीजिए y पे भी क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में ये जो वैल्यू है ये x एक्सिस पे ही चल रही है, वो बात अलग है, लेफ्ट पे आएगी तो माइनस पे हो जाएगी। तो स्टूडेंट यहां पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी r डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, या r1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के स्क्वायर रूट 3a माइनस में हो जाएगी। और स्टूडेंट देखिए y की वैल्यू, y तो यहां पर चला ही नहीं है, y की वैल्यू क्या है, y देखो प्लस माइनस कहीं पर भी नहीं है, अपने इसी पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, तो y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो स्टूडेंट्स हमसे अपने क्वेश्चन के अंदर हमसे किसके वर्टेक्स निकालने के लिए बोली गई थी, r के वर्टेक्स निकालने के लिए बोले, तो r के हमारे वर्टेक्स कितने हो गए, यानी इसके निर्देशांक कितने हो गए, स्क्वायर रूट 3a, और y एक्सिस पे कितनी है, 0। इसी टाइप से r1 या r डैश की वैल्यू निकाली थी, ये कितनी आ गई हमारी, माइनस के स्क्वायर रूट 3a और 0, ये दो वैल्यू हमारी आ गई हैं। हमने स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी हमारी। जब तक वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ जो एक्सरसाइज है, यूनिट है, ये आपकी इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आप प्लीज इसका रिवाइज करते रहिए।